अस्सलाम वालेकुम। ये वीलॉग सिंधी बोलने वाले दोस्तों के लिए है और ये इसलिए बनाया है कि सोशल मीडिया पे सिंधी बोलने वालों का एक मखसूस रुझान देखने में नजर आया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अयाज लतीफ पलीजो साहब की एक ट्वीट है जिसे मेरे कुछ महाजिर दोस्तों ने मुझसे शेयर भी किया है और वो समझते हैं कि बड़ा प्यारा बयानिया है उनका। मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं क्योंकि महाजिर फौरन जो है दुश्मन पर जो है एतबार कर लेता है। ये महाजिर की कोई 90 साला बल्कि अब कहना चाहिए 100 साला तारीख है। तो सुनिएगा इसको, ट्वीट में क्या फरमाते हैं। सारे उर्दू बोलने वाले सन ऑफ सॉइल हैं, ठीक है। सिंध में दहाइयों से आबाद पुरम लोग हमारे भाई हैं। राजपूत, खायम खानी, खानजादा, आराई, मेो सब सिंधी और हमारे अपने हैं। इन्हें प्यार, इज्जत और अपनायत देंगे। सबसे पहली बात कि कौम का नाम नहीं लिया। सारे उर्दू बोलने वाले तो भाई पाकिस्तान किया, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, हद तक कि अब तो मिडिल ईस्ट में भी मौजूद है। इजिप्ट तक में जो है वीडियोस देखी जाती हैं इंडिया की जिसमें उर्दू जबान बोली जाती है, जिसको आप हिंदी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उर्दू बोलने वाली जो टर्म है जो जीएम सैयद ने इस्तेमाल की है, ये डेरोगेटरी है, हितक आमेज है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हम महाजिर कौम है, जहन में रहे। देखिए, पाकिस्तान बनने से पहले सूबे सिंध में 2 कौमें रहती थी, हिंदू सिंधी और दूसरी मुस्लिम सिंधी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इब्राहिम अपने जीएम सैयद और सुमरो और जितने भी लोग हैं उनकी जाके तारीख पढ़ लीजिए। इनका कोई, जब से लिखी जा रही है तारीख, मुस्लिम और हिंदू सिंधी का आपस में झगड़ा रहा है। इनका लिबास अलग है, इनके तौर तरीके अलग हैं। तो ये 2 कौमें थी, इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा लिया। और दूसरी अहम बात कि अब हम जो है पाकिस्तान बनने के बाद महाजिरों ने तबादला जमीन और तबादला आबादी, यानी महाजिर यहां आया, हिंदू सिंधी वहां चला गया। हमने हिंदू सिंधी कौम को बदलाया महाजिर। अब सिंध में 2 कौमें फिर रहती हैं। एक जो है वो मुस्लिम सिंधी है और एक मुस्लिम महाजिर है। और जाहिर है हिंदू और दूसरे भी 2-4 रहते हैं, लेकिन हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाजे हो जाए, अगर खिताब करना है तो हमसे उर्दू बोलने वाला नहीं, मुहाजिर करके बात करो, ठीक है। फर्जंदे मतरूका सिंध हमारी अपनी जमीन है। फिर आपने कई बरादरियों के नाम लिए कि जनाब हम इन बरादरियों की बुनियाद पर जो है हम उनसे प्यार करते हैं। तो मेरे अजीज, सिंध के अंदर मुझे नहीं मालूम आप सिंधी किसको कहते हैं, क्योंकि बेशतर तो बलोच है। ये जो वाकया हुआ है खानजादा साहब का, शहादत जो हुई है, उसके अंदर मारने वाला जो है वो बलोच है, ठीक है, जस्कानी। और जिसका इल्जाम लगाया उनके ऊपर झूठा कि उन्होंने उसको मारा, अल्ताफ जस्कानी को, जाहिर है वो भी बलोच। और उसने जो एफआईआर कटाई, जो रिंद नाम है, पूरे 3 भाई हैं, तो वो जो सारे के सारे हैं वो भी बलोच। उनका जो लीडर है जो कि दहशतगर्द है, सबको पता है, कादिर मक्सी, 30 सितंबर साने का मरकजी किरदार, वो भी बलोच। तो भाई आप ये सोचिए कि ये बलोच जो पनागीर आए थे, कब्जा करके बैठ गए सिंध की जमीन पे, वो सिंधी होने को इस्तेमाल करके आपके जो असल सिंधी हैं उनकी बर्बादी की तारीख क्यों रकम कर रहे हैं। मेरी यहां कराची के बलोच बिल्कुल मफहूम नहीं है, उनको सलाम है। कराची के बलोचों को बहुत अजीम है, हमारे सगे भाई हैं, वो अहले जमीन है, हमारी तरह कराची के वारिस है। और रही बात बरादरियों की और जबानों की, तो भाई उर्दू जबान मैंने कहा सब बोलते हैं, और सूबे सिंध में सिंधी नाम की जबान जो है वो सब जो बोलते हैं वो अपनी जगह, मगर इसके अलावा जो है जनाब सिरोली है, विचोली है, लासी है, लारी है, काठियावाड़ी है, कच्ची है, थरी है और जनाब थिराली है, ये सारी जबानें बोलने वाले हैं। तो हम भी आपको मुखातिब कर सकते हैं जबान बोलने वाले से। सिंधी जबान बोलने वाले चंद होंगे, ये मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले हैं जो अपने मफादात की खातिर जो है महाजिर कौम के पीछे पड़ गए और इनको बलोचों ने इस्तेमाल किया है। तो बहुत जरूरी है ये नुक्ता आप भी समझें, सिंधी बोलने वाले और महाजिर भी समझें। तो खुदारा ये जुल्म ना करें, महाजिर कौम को जो है उसको इज्जत दीजिए। ये ऐसा ही है जब आप कहते हैं ना कि किसी का नाम आप न लें, आपके जी हम इन सारी बरादरियों को सिंधी समझते हैं, आप प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कभी आप प्यार करके देखिए लैला से, और जब आप लैला से प्यार कर रहे हो तो उसे लैला की बजाय
انجنا کہہ دیجئے، اس کو شرمیلا کہہ دیجئے، یا اس کو کوئی اور نام دے دیجئے، آپ دیکھیے آپ کو تھپڑ نہ مارے وہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جب ایک معمولی سی چھوکری آپ کو جو ہے لیلا وہ آپ کو جو ہے تھپڑ رسید کر دے انجلا کہنے پر، تو مہاجر قوم کو آپ کب تک سندھی بولتے رہو گے؟ یہ ظلم بند کرو، بند کرو. اور جو لوگ بھولو خانزادہ کی ایف آئی آر کی کاپیاں شیئر کر کے ہمیشہ کی طرح سے کہ جناب مہاجر جو ہیں وہ ایم کے والے دہشت گرد ہیں، ابے تمہارے یہاں سارے کے سارے قبائلی ڈکیت اور دہشت گرد موجود ہیں، تم ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے 10 دفعہ سمجھایا، اصلی سندھی بنو، شاہ عنایت اللہ شہید کے پیروکار بنو، حق کی بات کرنا سیکھو. یہ قبائلی نظام مسلط کرنا بند کرو. جو تم مٹھائیاں بانٹ رہے ہو، پھولوں کے گلدستے پہنچا رہے ہو، قادر مکسی کو تم مجال ہے کبھی مذمت کر دو. تم خانزادہ کے پیچھے پڑ گئے، مقتول شہید جو چلا گیا اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس کی ایف آئی آر دکھا رہے ہو. اب ایف آئی آر دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف کی دیکھو، زرداری کی دیکھو، مرتضی بھٹو کی دیکھو، بے نظیر بھٹو کی دیکھو، سب کی ایف آئی آر نظر آ جائیں گی اور اس سے لمبی ہوگی. تو ایف آئی آر تو بیٹا لوگوں کو لیڈر بناتی ہے، تم اس کو زبردستی میں مجرم بنانے کی کوشش کر رہے ہو. کوئی شرم نہیں ہے؟ مجرم تمہیں ثابت کرنا ہے تو قادر مکسی کو ثابت کرو، اور مہاجر سے اتحاد کے لیے 30 ستمبر کا جو مجرم ہے قادر مکسی، اس کے خلاف مہاجروں کا ساتھ دو. مہاجروں کی لیڈرشپ نے تو بیڑا غرق کر دیا. سارے ثبوت ہوتے ہوئے بھی کبھی مقدمہ نہیں لڑا. آؤ سندھی بھائیوں، بھائی بن کر دکھاؤ. بھائی کیسے بنو گے؟ مہاجر قوم کے جو مسائل ہیں، مہاجروں کے جو شہر کے مسائل ہیں، ان پہ مہاجروں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو. شاہ عنایت اللہ کی طریقے سے حق کی بات کرنا سیکھو، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ مہاجر اور سندھی بھائی بھائی ہے. فی الحال تو ہر طرف ایسا نظر آ رہا ہے کہ سندھی بولنے والا مہاجر کا بدترین دشمن ہے، لسانیت، عصبیت، شیطانیت کا پرچار کر رہا ہے. میری خواہش ہے کہ سندھی بولنے والے مہاجر قوم سے دوستی کا دم بھریں، مہاجر سندھی اتحاد کی بات کریں، لسانیت، عصبیت اور یہ جو ہے نفرت، اس کو ختم کریں. اور ختم کرنے کا طریقہ پھر یہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مہاجر قوم سے محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو. آئی بات سمجھ میں؟